गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। बिहार के किस युवा क्रिकेटर ने अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये कौन है? शकीबुल गनी। बीपीएससी के लिए और सभी एग्जाम के लिए, करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ, किस टीम के खिलाफ? मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई थी? रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी 1933-34 में। के मुकाबले में कितने रन की पारी खेली? 341 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। और किसी भी बल्लेबाज का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पहले मैच में, पदार्पण मैच में यह सबसे बड़ा निजी स्कोर है। और इससे पहले पदार्पण मैच में, डेब्यू मैच में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के अजय राजकुमार रोहरा के नाम पर था, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के 2018-19 के सत्र में हैदराबाद के खिलाफ कितने रन की पारी खेली थी? 267 रन की पारी खेली थी। पूर्वोत्तर भारत का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक कहाँ बनेगा? ये बनेगा लेंगपुई, मिजोरम। अब भारत का आर्मी का जंगलवार स्कूल कहाँ है? ये है वारंगटे, मिजोरम। जंगलवार स्कूल कहाँ है आर्मी का? ये है वारंगटे, मिजोरम है। भारत में मोटर रेसिंग की शुरुआत कब हुई थी? 107 वर्ष पहले हुई थी। कब हुई थी? 107 वर्ष पहले। और देश में पहली मोटर रेस कब हुई थी? 1904 में। कब हुई थी? 1904 में हुई थी। और देश का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक पहले कहाँ बना था? 1980 में मद्रास में बना था। और देश में 2011 में पहली अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग ट्रैक, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग का आयोजन किया जाता है भारत में, रेसिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया था? नोएडा में बनाया गया था। कहाँ पे? नोएडा में बनाया गया था। और नारायण कार्तिकेन फार्मूला 1 रेस में भाग लेने वाले कौन है? पहले ड्राइवर है। इंपॉर्टेंट कंटेंट है। भारत में पहली बार कब शुरू किया गया था रेस? 1904 में। और भारत में पहला रेसिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया था? 1980 में मद्रास में। और देश में 2011 में पहली अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया था? नोएडा में बनाया गया था। और नारायण कार्तिकेन फार्मूला 1 रेस में भाग लेने वाले पहले भारतीय ड्राइवर है। केंद्र सरकार ने बांधों से जुड़े हादसों की रोकथाम और उनकी सुरक्षा के समाधान के लिए किस प्राधिकार का गठन किया है? तो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकार का गठन किया गया है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकार का गठन किया है। और बांध सुरक्षा को पिछले वर्ष 8 दिसंबर को कहां से? संसद से मंजूरी मिली थी। इसमें बांधों की निगरानी, निरीक्षण और संचालन और रख रखाव का प्रावधान है। कौन सा आयोग करेगा इसका? ये करेगा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकार। 19 फरवरी को शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? 392। और इनका जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। और माता का नाम कौन था? जीजाबाई। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। और इन्हें भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है। और शिवाजी को भारतीय नौसेना का पिता भी कहा जाता है इन्हें। और एक प्रसिद्ध पुस्तक है शिवाजी पर। शिवाजी ए हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया। शिवाजी ए हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया। किसकी पुस्तक है? जेम्स लेने का है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। और 2022 में इसकी थीम क्या है? औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। क्या है थीम? औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। इस दिन का उद्देश्य गरीबी और लैंगिक असमानता आदि के मुद्दों सहित सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने
की आवश्यकता को स्वीकार किया जाता है। सामाजिक न्याय दिवस कब रहता है? 20 फरवरी को। हाल ही में डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस पुस्तक किसने लिखा है? तो रोक खन्ना ने लिखा है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसकी पुस्तक है? रामचंद्र गुहा का। और क्रिसमस पिक किसकी पुस्तक है? जेके रोलिंग। वेयर अबाउट्स किसकी पुस्तक है? झुम्पा लाहिड़ी। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसकी पुस्तक है? शशि थरूर का। और ममता बियॉन्ड 2021 किसकी पुस्तक है? तो जयंत घोषाल। और द डॉलर ट्रिलियन ड्रीम किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र गर्ग का है। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? चेतन घाटे बने हैं। और आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। भारत के नए चीफ ऑफ आर्मी, नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो चन्नीरा बंसी पोनप्पा। आप लोग बताइए, भारतीय थल सेना का अध्यक्ष कौन है? भी मनोज मुकुंद नरवाने। थल सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने। और उप सेना अध्यक्ष कौन है? उप सेना अध्यक्ष है मनोज पांडे। उप सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। थल सेना का उत्तरी कमांड कहाँ है? थल सेना का उत्तरी कमांड है उधमपुर में। उत्तरी कमांड कहाँ है? उधमपुर। और थल सेना का पश्चिमी कमांड कहाँ है? पश्चिमी कमांड है चांदनी मंदिर शिमला। पश्चिमी कमांड कहाँ है? चांदनी मंदिर शिमला है। थल सेना का दक्षिणी कमांड कहाँ है? थल सेना का दक्षिणी कमांड, थल सेना का दक्षिणी कमांड है पुणे में। और थल सेना का दक्षिणी पश्चिमी कमांड कहाँ है? थल सेना का दक्षिणी पश्चिमी कमांड, दक्षिणी पश्चिमी कमांड जयपुर में है। और थल सेना का पूर्वी कमांड कहाँ है? थल सेना का पूर्वी कमांड है कोलकाता में। थल सेना का पूर्वी कमांड कहाँ है? कोलकाता। अभी नौसेना चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। और एनसीसी के 34वें महानिदेशक कौन है? गुरबीर पाल सिंह है। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? सिलवर्धन सिंह। और एनडीआरएफ के चेयरमैन कौन है? भाई एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल है। सेना के बारे में और हम लोग जान लेते हैं। सेना के एक कंपनी में 120 जवान होते हैं। जिसका प्रमुख कौन होता है? जिसका प्रमुख होता है कैप्टन या मेजर रैंक का अधिकारी होता है। मेजर रैंक का अधिकारी होता है। हाल ही में यूएसए और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्धाभ्यास साबित हुआ है? कोप साउथ 22। ये बताइए, बोंगो सागर मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? बोंगो सागर युद्धाभ्यास ये होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच में। कैरेट युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? कैरेट युद्धाभ्यास होता है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। जीमैक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? जीमैक्स एक्सरसाइज ये होता है भारत और जापान के बीच में। कॉर्पेट युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? कॉर्पेट भारत और थाईलैंड के बीच में। अब युद्धाभ्यास समुद्र शक्ति किन देशों के बीच में होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में।
धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में। इम्बेक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? इम्बेक्स एक्सरसाइज होता है भारत और म्यांमार के बीच में। भारत और म्यांमार। और हाल ही में दोस्ती युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में हुआ? दोस्ती भारत, श्रीलंका और मालदीव। इंद्रधनुष एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? इंद्रधनुष होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में। अजय वारियर मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? अजय वारियर होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में। और कोंकण युद्धाभ्यास भी भारत और ब्रिटेन के बीच में ही होता है। युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज होता है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और इंद्र मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? इंद्र मिलिट्री एक्सरसाइज होता है भारत और रूस के बीच में होता है। मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? मालाबार होता है क्वाड देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया है? 19 फरवरी को। आप लोग बताइए 4 फरवरी को कौन सा डे मनाया गया? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 8 फरवरी को कौन सा डे मनाया गया? इंटरनेट सुरक्षा दिवस। 10 फरवरी को कौन सा डे मनाया गया? 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। और 14 फरवरी को कौन सा डे मनाया गया? पुलवामा में जो घटना हुआ उसकी 3री बरसी मनाई गई। पुलवामा हमले की 3री बरसी मनाई गई। हाल ही में किस राज्य ने पहला कारवा पार्क इडुक्की में खोला है? केरल। और केरल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। केरल को क्या बोला जाता है? मसालों का बगीचा। साइलेंट वैली कहां है? साइलेंट वैली केरल में है। दक्षिण का कश्मीर किसको कहा जाता है? दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर किसको कहता है? केरल को कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय केला संस्थान कहां है? त्रिची केरल में है। कहां है? त्रिची केरल। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? भी केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। राज्यपाल कौन है? केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना कहां है? पराम्बिकुलम अलियार परियोजना कहां है? केरल में। इडुक्की परियोजना कहां है? केरल में। नैयर जल विद्युत सिंचाई परियोजना कहां है? नैयर जल विद्युत सिंचाई परियोजना। नैयर जल विद्युत सिंचाई परियोजना है कहां है? केरल में। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां है?
केरल में है। अब भारत में मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत में मसाला अनुसंधान संस्थान, मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत में मसाला अनुसंधान संस्थान है कालीकट, कालीकट में है। केरल की राजधानी कहाँ है? त्रिवेंद्रम है। और भारत का 100% सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है? भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल है। और केरल का हाई कोर्ट कहाँ है? केरल का हाई कोर्ट है एर्नाकुलम में। वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? वेलिंगटन द्वीप केरल में है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? केरल। और केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ओणम त्यौहार मनाया जाता है। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उससे भी जुड़ने का प्रयास करें। थैंक यू।